मैं यही बोलना चाहता हूं कि अपनी लेजेंड्स की बेइज्जती कैसे करें, लेजेंड्स की आप तिरस्कार कैसे करें, उनको अपमान कैसे करें, ये अगर सीखना हो ना तो इस मैनेजमेंट ने इसकी मास्टर क्लास दिया। बाय द वे कोहली वहां पे इंटरव्यू में बैठ के बोलते हैं कि भाई आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट। कोहली को पता नहीं, वो कह रहा है मैं खेलना चाहता हूं 27 वर्ल्ड कप, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं दे रहे। उसको बोल रहे नॉन कमिटल इन दोनों को, रोहित शर्मा। और आज खबर क्या आ रही है कि रोहित शर्मा को रिपोर्टेडली फोर्स्ड रिटायरमेंट उनकी हो जाएगी इस सीरीज के बाद। मतलब ये 3 मैच दिए गए थे शायद कि भाई यहां पे परफॉर्मेंस नहीं आई तो तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी। परफॉर्मेंस आए या ना आए, उनके लिए आपने ये अल्टीमेटम जारी कर दिया था कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी। तो यार ये आप फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात ही बता रहे थे। इतना बड़ा प्लेयर, आज तक का ओडीआई का ग्रेटेस्ट प्लेयर, आप अफगानिस्तान भी खेल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज हो रहे हैं, वो 2 मैच के बेसिस पे रोहित शर्मा बुरे होकर भाग रहे हैं। और वॉशा बहुत बड़ा प्लेयर हो गया आज की डेट में। वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन ने क्या कर लिया, वॉशिंगटन सुंदर ने क्या कर लिया, शिवम दुबे ने क्या कर लिया। रोहित शर्मा ट्राइड एंड टेस्टेड वर्ल्ड चैंपियन, तुम उनको बेइज्जत करके बेसिकली रिपोर्टेडली अगर माना जाए तो तुम टीम से ही निकाल रहे हो, फोर्स रिटायरमेंट कर रहे हो। और बाकी जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में, उनको बोल रहे हो इनके बेसिस पे चले जाएंगे साउथ अफ्रीका और जीत जाएंगे। अबे खड़ा हो नहीं जाएगा उनसे भाई। रोहित तो पूरा एफर्ट करके आया। अगर रोहित ने 27 वर्ल्ड कप नहीं खेलना होता तो क्या वो इतना वजन घटाते, इतनी फिटनेस पे ध्यान देते, इतनी सीरीज खेलते। अफगानिस्तान भी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रन मारे हैं, हर जगह रन है। रोहित से बड़ा ओडीआई ओपनर तो पैदा ही नहीं हुआ बॉस। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, अपने सारे प्लेयर्स की बेइज्जती करो, उनको जलील करो, अपने लेजेंड्स को बाहर निकालो। चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दो, कोई जरूरत नहीं थी, हटा दिया। और ओडीआई जीत रहे हो तुम, लगातार तो ओडीआई सीरीज हार रहे हो। और अगर तुमने रोहित को हटाना ही था या रिटायरमेंट उनकी करवानी थी तो जायसवाल को खिलाते ना, फिर ये पहले तैयारी करवाते आप, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से खिलाना शुरू करते। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड मैं बोलूंगा वेरी डार्क डे इन इंडियन क्रिकेट। अगर यह सच है कि रोहित शर्मा को मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है रिटायर करने के लिए। रोहित शर्मा गौतम गंभीर से बहुत बड़े प्लेयर हैं, रोहित शर्मा अजीत अगरकर से बहुत बड़े प्लेयर हैं। रोहित शर्मा गौतम गंभीर रोहित शर्मा के नाखून के बराबर भी कप्तान नहीं है। रोहित शर्मा 2 टाइम विनिंग आईसीसी कैप्टन है। रोहित शर्मा 5 बार के आईपीएल के कैप्टन है जीते हुए, और 6 बार आईपीएल टोटल जीता हुआ उन्होंने, ठीक है ना। 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए एज अ प्लेयर। इतने बड़े प्लेयर को तुम लोग फोर्स करके रिटायर करवाओगे तो ये हद से ज्यादा, मैं तो गंद ही बोलूंगा इसको इंडियन क्रिकेट में। आई थिंक इसका सबक या इसके कर्मों की सजा कभी ना कभी तो आपको मिलेगी। अगर ये हो रहा है सारा का सारा, अगरकर को देखना चाहिए, गंभीर को देखना चाहिए किस तरीके से हम अपने लेजेंड को, बीसीसीआई को देखना चाहिए कैसे लेजेंड को ट्रीट कर रहे हैं। और मैं फिर वही बोलूंगा, अगर रिटायरमेंट करवानी थी तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्लैरिटी दे देते कि यार रोहित भाई हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बैकवर्ड स्टेप ले लो। क्यों आज 1 साल हो गया आप लगातार हर जगह रोहित खेल रहे हैं, जायसवाल तो स्क्वाड में भी नहीं है। आज आप ये खबर आ रही है कि भैया तीसरा मैच उनका लास्ट मैच होगा, मतलब इस मैच में रन नहीं आए। इन्होंने कितने रन आ गए भाई इस मैच में, बैटिंग करी किसने है? तुम्हारे कितने बैटर खेल गए इस मैच में? ना ब्रुक चल रहा है, ना डकेट चल रहा है, ना बेथल चल रहा है, वो पिची ऐसी है। 2 मैच के बेसिस पे रोहित शर्मा खराब हो। बाय द वे तुम्हारे किसी प्लेयर से शॉर्ट बॉल खेली गई? रोहित शर्मा आज भी शॉर्ट बॉल पे छक्के मार दे आंख बंद करके, साउथ अफ्रीका में क्या हाल होगा तुम्हारा भाई उसके बिना? तो क्लैरिटी देनी थी तो पहले देनी चाहिए थी। बीच मझधार में उन्होंने पूरा एफर्ट करा। अगर आप आज उनका साथ छोड़ रहे हैं, अगर आज आप लेजेंड को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कल आप भी नहीं बचोगे बॉस, आप भी नहीं बचोगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आपके रिजल्ट्स और आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी प्लानिंग तो पहले देख ली हमने किस तरीके से चल रही है। टेस्ट में आपने मुंह काले करवा लिया, व्हाइट वॉश हो रहे हो। ओडीआई आप लगातार हार रहे हो, और T20 में भी अब आपके मुंह काले हो गए, वहां पे भी आप व्हाइट वॉश कर रहे हो। ये तो सीवी बन रहा है गंभीर साहब का। और निकालेंगे किसको? रोहित शर्मा को। फोर्स करेंगे किसको? रोहित शर्मा को। अगर प्लेयर वाइज कंपैरिजन हो ना, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं, रोहित शर्मा के नाखून के बराबर नहीं है गौतम गंभीर। और कप्तानी तो फिर नाखून भी छोड़ दो आप, कप्तानी तो आसपास भी नहीं है, उनकी परछाई के बराबर भी नहीं है गंभीर रोहित शर्मा के। फिर भी उन्होंने कड़वा घूंट पिया। अगर उन्हें रिटायरमेंट लेनी होती तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब वो हटे थे कप्तानी से, तभी वो रिटायरमेंट ले लेते। फिर वैसे तो शुक्ला जी बोल रहे थे, राजीव शुक्ला जी, हम तो किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करते रिटायरमेंट के लिए, वो तो उनकी अपनी कॉल होती है। तो ये क्या ड्रामा हो रहा है यहां पे? अगर रोहित ने रिटायरमेंट लेनी होती तो इंग्लैंड क्यों गए थे वो खेलने? और कौन सा तुम्हारा प्लेयर चला इंग्लैंड में सिवाय श्रेयस अय्यर के या शुभमन गिल के या विराट कोहली के जो अब आए? सारे प्लेयर तुम्हारे फ्लॉप फिर रहे हैं, किसी से बैटिंग हो नहीं रही, किसी से शॉर्ट बॉल खेली जा रही। गंभीर को खुद समझ नहीं आ रहा कैसे कभी किसी को ऊपर, किसी को बाहर, किसी को अंदर, किसी को ऊपर नीचे, सब कुछ कर रहा है। आज की डेट में क्या रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर हो गया? ये सबक, ये आप मैसेज देना चाहते हो? वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट में भी 3 नंबर पे फिट कर ले, यहां पे भी केएल राहुल से ऊपर खिला ले। आज आया था बैटिंग कर ले, क्या उखाड़ लिया उसने? ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। अपने प्लेयर ऐसा लगता है तुम्हारे जो प्लेयर है उसको तुम फिट करे जा रहे हो, जो लेजेंड्स है उनको बाहर कर दो, क्योंकि तुम्हारी खुद की हैसियत कुछ नहीं है उनके सामने। वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट अगर ये सच है कि चलती सीरीज के अंदर सेकंड मैच के बाद ये रिपोर्ट छप रही हैं कि रोहित शर्मा बाहर हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था दोस्तों, और अगर ये डिसीजन लिया गया था तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लेना चाहिए था।
अब वो 1 साल से आदमी मेहनत कर रहा है, वो वर्कआउट भी कर रहा है, वो वजन भी घटा रहा है, वो स्कोर भी कर रहा है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। ठीक है, आज नहीं खेला गया, इतना जो रोहित वाला फॉर्म है वो नहीं आया अभी, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पहले रोहित की पूरी तैयारी होती है। हमने हर बड़े टूर्नामेंट में देखा उसी आदमी ने मारा है, और जब जब आपने उसको राइट ऑफ करा रोहित शर्मा को, उसने हमेशा गलत प्रूफ करा सबको और इंडिया को जिताया है। अबे तुम 10 साल से नहीं जीते थे यार, पहली ट्रॉफी उस आदमी ने जिताई तुम्हें तो एहसान फरामोशी अगर सीखनी होना तो इन लोगों से सीखो क्या होती है। 10 साल से तुम लोग ट्रॉफी नहीं जीते थे, उस आदमी को तुम बोल रहे थे 24 वर्ल्ड कप से पहले भी हटा दो, और उसी ने जाके वर्ल्ड कप जिताया। देखो जाके ऑस्ट्रेलिया को कैसे मारा, वर्ल्ड कप जिताया उसने। 10 साल के बाद अकाल खत्म हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई। तुम्हें 1.5-2 साल में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी, और तुमने क्या उसको इनाम दिया कि चल भाई वनडे कैप्टनसी से भी हट जा, टेस्ट से भी निकल जा, T20 तो खुद ही छोड़ दिया, अब तू क्रिकेट से ही निकल जा। मतलब फोर्स कर दिया एक तरीके से रिटायर होने पे। वाह, जो गंभीर साहब छाती चौड़ी करके बोल रहे थे ना, आई वॉज द वन हु वन यू चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा वॉज द वन हु वन अस चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा था प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में। तो इन लोग को तो इतनी शर्म नहीं है, कितना बड़ा लेजेंड है वो, कि उसने आपको आईसीसी ट्रॉफी जिताई एज कैप्टन एंड प्लेयर, और आज आपने ये हाल किया है कि उसको मजबूरी में रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है। 2 पैसे की शर्म नहीं है इन लोगों को, लाना था इनकी शक्लों के ऊपर। वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट दिस। यस, यंगस्टर्स डिजर्व करते हैं, कोई मना नहीं कर रहा, आप खिलाइए ना जायसवाल वगैरह को, तो आप खिलाइए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्या प्रॉब्लम है। जायसवाल स्क्वाड में भी नहीं है भाई, कौन करेगा ओपन। क्या आपको मिल गया उसका रिप्लेसमेंट, रोहित शर्मा का इतना एक्सपीरियंस प्लेयर मिल गया आपको, भरोसे लायक प्लेयर मिल गया जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, मिल गया ऐसा प्लेयर आपको ऑलरेडी। और अगर मिल गया है तो दिखाओ कहां है, स्क्वाड में भी नहीं है। कोई विजन नहीं है, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, बस प्लेयरों को निकालने में नंबर 1 है। कभी ऋषभ पंत को हटा दे टेस्ट वाइस कैप्टनसी से, कभी शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी से हटा दे, कभी अक्षर पटेल को हटा दे, कभी सूर्य कुमार यादव को हटा दे, कभी रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दे। बस यही ड्रामे देखते जा रहे हैं हम लोग, और रिजल्ट्स आपके नीचे पे नीचे जाए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ही इट इज अ सैड डे अगर ये सच है बात तो। एंड आप अगर अपने लेजेंड को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं भी आप रिटायर हो, तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी फेयर है। और स्पेशली इतने बड़े लेजेंड जैसे मैंने बताया, 10 साल के बाद तो उसी आदमी ने जिताया यार। तुम तो एहसान फरामोशी नंबर 1, तुम तो मतलब किताब लिखनी चाहिए तुम्हें तो एहसान फरामोशी पे यार, कि क्या ट्रीटमेंट करा तुमने रोहित का। सर आप टाइमिंग देखिए कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सब सही है, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले रिपोर्ट्स आती है कि कल रोहित रिटायर हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद। उसके बाद उन्होंने वहां पे बोला, विराट और वो डांडिया खेल रहे थे, उन्होंने बोला कि ये लोग रिटायर करा रहे थे डैश डैश डैश, और वो बड़ा वायरल हो गया। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, 4 महीने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में रोहित के रन नहीं आते हैं, एडिलेड में मैच होता है, वहां पे गंभीर है, वो अगरकर है और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करें नेट्स में। आर्टिकल आते हैं कि रोहित अगर एडिलेड में रन नहीं करते हैं, दैट विल बी द लास्ट गेम, सिडनी विल बी द लास्ट ओडीआई। सिडनी में मार देते हैं 100, डिले हो जाता है, एक सीरीज खराब होती है, फिर दोबारा रिपोर्ट आती है कि रोहित के ना 40 रन नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए। तो सर मुझे तो ये लगता है कि बहाना ही है, जहां आपके टी20 टीम के कपड़े फटे हुए हैं। आज अगर रोहित की बैटिंग देखते, अगर आप बार-बार अगर आप किसी लेजेंड के ऊपर इतना प्रेशर रखते हो कि भाई अगर तेरे एक मैच में रन नहीं आएंगे बाहर कर देंगे, अबे तुम्हारी औकात क्या है उसके सामने यार। उसके रन देखें ओडीआई में, वो ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम है। अगर इंडिया की प्लेइंग 11 बनाओ ना, ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में पहला नाम ओपनर का सचिन तेंदुलकर नहीं होगा, रोहित शर्मा होगा। और तुमने उस आदमी को ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद धक्के देके कप्तानी से हटाया, तुमने आज रिपोर्टेडली फोर्स कर दिया कि रिटायरमेंट ले ले। क्यों भाई, तुम बहुत बड़े फन्ने खाओ। हर मैच में उसके ऊपर प्रेशर था, ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर इतना प्रेशर था, हमें पता है ना। मतलब तुम वेट कर रहे थे कि ये फेल हो और हम बाहर निकालें, ये फेल हो और ये तो ट्रीटमेंट कर रहे हो तुम लेजेंड का यार। या तो तुम पहली क्लैरिटी देते कि नहीं भाई रोहित हमें नहीं चाहिए यार, अब आप मत खेलिए, अब आप छोड़ दीजिए। बोलने की हिम्मत रखो ना। उसको खिला भी रहे हो और फिर वेट कर रहे हो कि वो फेल हो। जब तुम चाहते हो कि वो फेल हो तो फिर वो फेल ही होगा ना यार। इतना प्रेशर, आज वो खेल ही नहीं रहा था रोहित शर्मा की तरह, प्रेशर साफ नजर आ रहा था। तुम अगर गिद्धों की तरह वेट ही कर रहे हो कि भाई ये रोहित शर्मा फेल हो, हमें मौका मिले हम बाहर निकाल देंगे इसको, तो तुमने रखा क्यों हुआ था यार। वो खेल क्यों रहा था, पहले ही बता रहे थे उसको कि भाई हमें नहीं तुम पसंद, हमें कोई और पसंद आ रहा है, हमें कोई और यंगस्टर ट्राई करना है। समझ में आती है व्हाई इज आवर लेजेंड बीइंग फोर्स्ड टू प्रूव हिमसेल्फ विद ईच मैच। ऐसा नहीं होता। एंड रोहित शर्मा हिस्टोरिकली भी ऐसा प्लेयर नहीं रहा यार जो कंसिस्टेंटली रन मारे। वो बड़े टूर्नामेंट के लिए बना हुआ है, वो अप एंड डाउन उसका ग्राफ चलता है, लेकिन जब रन मारने होते हैं ना तो रोहित सबसे आगे होता है। चाहे वो 23 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 24 का वर्ल्ड कप हो, इसी पे रहिए, चाहे वो 23 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 24 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो इतने आईपीएल हो। आईपीएल में भी चलो ऊपर नीचे हुआ, फाइनल में देख लो रोहित की परफॉर्मेंसेस। प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता हुआ है, आईपीएल भी जिताए हुए हैं। तो आप अगर हर मैच में इतने बड़े लेजेंड पे तलवार लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई रन नहीं आएंगे तो निकाल देंगे, रन नहीं आएंगे तो निकाल देंगे, तो भाई ये तो फिर अगर आपकी ट्रीटमेंट ऐसी होती तो आपसे तो 5 रन ना बनते। ये रोहित शर्मा पे जजमेंट पास कर रहे हैं। ये मेरे को बता दो, पूरी सिलेक्शन कमेटी में, पूरी कोचिंग आपकी, जितने भी कोच हैं आपके, ठीक है ना, विदशी की एंड गंभीर एंड एवरीबॉडी, किसी की हैसियत है रोहित शर्मा जितनी, किसी का स्टेचर है इतना बड़ा प्लेयर होने का जितना बड़ा प्लेयर वो है? सर हैसियत किसी की नहीं है, बट आप सर ये देखिए इनका ईगो कितना बड़ा है। इनका ईगो एक इनह्यूमन ईगो है।
ये लोग ये भी नहीं सोच सकते कि जैसा कि अभी सबने बोला कि वो इतनी तैयारी कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, और अभी भी आपको मैं बताऊं सर, जैसे जब श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे ना, तो कैमरा गया था डगआउट में, और वहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह बैठे थे, और विराट कोहली का जो फेस है वो जब शॉक में उड़ा हुआ था, शक्ल उड़ी हुई, ये न्यूज वहीं तभी बता दी थी, और ये न्यूज शायद रोहित शर्मा ने तभी बता दी थी, और शायद वहां पर जसप्रीत बुमराह भी थे। अगर विराट कोहली के फेस से आपको ऐसा लग रहा है कि वो पूरा शॉक्ड है, तो आगे जाके अगर हम जो रोको की बातें कर रहे हैं, तो ये आगे जाके कैसा एटमॉस्फेयर, आप क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं? मेरे को पता क्या लगता है सिद्धार्थ, जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये जब शॉट आया था मैं भी हैरान था, मुझे लगा कि विराट जिस तरीके से आउट हुआ शायद इसलिए ऐसा रिएक्शन है, लेकिन विराट 60-65 मार के आउट होके कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, यार पता है ही इज ऑलवेज फाइन। आज जो शॉट आया है विराट कोहली का, जसप्रीत बुमराह का, रोहित शर्मा का, रोहित और बुमराह को तो छोड़ दो, विराट की शक्ल सफेद पड़ी हुई थी, हवाइयां उड़ी हुई थी विराट की। विराट किसी से नहीं घबराता भाई, वो तो गंभीर को मूवी नहीं लगाता, लेकिन इस एक मूव ने क्या किया आप समझ सकते हैं, इसने रोहित और विराट की पार्टनरशिप तोड़ दी। ये जो रोको एक साथ चलते थे ना हमेशा एज अ यूनिट, आज ये पार्टनरशिप टूट गई। अगर रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं, मतलब कि विराट कोहली अब अकेले पड़ गए ड्रेसिंग रूम में, अकेले पड़ गए। तो क्या ये इसीलिए किया गया कि पहले रोहित का पत्ता साफ करो ताकि विराट की पावर कम हो, है ना, और मैं अपनी हेकड़ी फिर विराट पे भी दिखा पाए हम लोग। हालांकि विराट तो फिर भी परवाह नहीं करेगा, लेकिन अगर यही ईगोबाजी चली और यही ड्रामेबाजी चली तो भाई विराट स्कोर करके भी छोड़ सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। आपको याद करिए कि टेस्ट से जैसे रोहित रिटायर हुआ, विराट भी रिटायर हो गया, भाड़ में जाओ मैंने खेलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बात भी करी कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक ड्रेसिंग रूम। आज विराट की शक्ल पे नजर आ रहा था कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। क्या रोहित के बाद विराट भी रिटायरमेंट ले लेंगे? मतलब यही दिन देखना बच गया। आपका बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आज भी उसी ने बैटिंग करी है बॉस, हर बार रन मार रहा है। लेकिन अगर आप अपने लेजेंड्स को ऐसे ट्रीट करेंगे तो सॉरी टू से वो नहीं खेलेंगे भाई, वो नहीं खेलना चाहेंगे। बट मैं इस बात से हैरान हूं कि रोहित को फिर आपने ये सपने क्यों दिखाए, आपने उनको क्यों ये बेसिकली होप दी कि यस आपको 2027 के लिए भी आप मिक्स में हैं। यार आप पहले ही क्लैरिटी दे देना। आप मुझे बता दो 2 मैच से फर्क क्या पड़ गया? अच्छा अगर आप जायसवाल रखना है, जायसवाल आज स्क्वाड में है? नहीं है। रोहित का कोई बैकअप है? ईशान किशन मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, कोई बैकअप है? ओवरसीज में जब आपके पास ना रोहित का बैकअप है, ना आपने जायसवाल को स्क्वाड में रखा हुआ है, तो मतलब कि आप कितने गिर गए हो कि आप रोहित के फेलियर का वेट कर रहे थे कि ये फेल हो और हम इसको बाहर निकाल दें। सर आप कुछ तो शर्म कर लो यार। ईगो इसलिए भी इतना पड़ गया ना उस पर्सनालिटी पे ही। सर ये बात 2 मैच की नहीं है कि आपका 2 मैच में रन आएंगे तो फिर आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। इन्होंने 1 साल पहले ही फ्यूचर डिसाइड कर लिया था, इनको आगे वैसे भी बढ़ना ही था, और उन्होंने ये सोच लिया था जैसे ही जो अगरकर का स्टेटमेंट आया था कि अब रोको को एज ए इंडिविजुअल देखा जाएगा, सेट ऑफ प्लेयर्स में देखा जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। तब ये राजा चौहान जी बोल रहे हैं कि यार प्रियांशु, तो फिर गिल ने पीसी में क्यों बोला था कि विराट बैकबोन है, बैक करेगा प्लेयर को, तो रोहित विराट बैकबोन है, रोहित विराट और केएल वगैरह, तो ये फालतू की बातें क्यों? नहीं, उन्होंने बोला था रोहित बैकबोन, तो बोला रोहित बैकबोन ने बोला था। उन्होंने विराट पे बोला कि विराट डेफिनेटली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन रोहित ने भी बोला था कि रोहित, विराट, केएल, बुमराह, ये लोग इस टीम की बैकबोन है। आज क्या आपने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी अगर रोहित शर्मा को रिटायर करवा रहे हो तो? अगर उसको बेसिकली फोर्स्ड रिटायरमेंट, इंसल्ट करके आप अपने इतने बड़े लेजेंड को रिटायर करवा रहे हो अगर, तो अब आपकी बैकबोन नहीं रही, अब आपको बैकबोन नहीं चाहिए। अब क्या लेट लेट के खेलोगे? तो ये हाल है आपके। 2 दिन पहले आपका कप्तान बोल रहा है कि रोहित शर्मा तो इस टीम की बैकबोन है, और आज क्या खबर आ रही है कि जी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी एक तरीके से, कि सिलेक्टर्स ने बोल दिया रोहित को कि हम आपको नहीं देख रहे इसके बाद। अबे पूरी जिंदगी हो गई रोहित शर्मा को देखते हुए भाई, यू कैन नेवर काउंट हिम आउट। वो हमेशा ऐसे ही खेलते हैं कि अप डाउन होता रहता है, बट व्हेन द बिग टूर्नामेंट्स कम ही इज ऑलवेज सीरियस एंड ही इज ऑलवेज देयर इन द बिग रन्स। 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, आप हर टूर्नामेंट देख लो, उसमें रोहित शर्मा ने स्कोर करा है, बड़े मैचेस में स्कोर करा है और ट्रॉफी जिताई है। जहां नहीं भी जीते 23 में जाके देखो कितने रन मारे रोहित ने। विराट के बाद हाईएस्ट स्कोरर था भाई वो, 600 प्लस रन है। 24 आप ट्रॉफी ना जीतते अगर रोहित ऑस्ट्रेलिया को ना ठोकता, इतनी बुरी तरह मारा ऑस्ट्रेलिया को, बाहर ही कर दिया। इवन सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड रोहित प्लेयर ऑफ द मैच था। 25 चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा। और आज तुम क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो कि नहीं भाई हो गया बस बहुत तुम्हारा। शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों ने जिसने भी ये कॉल लिया, अगर ये सच है तो। केशव गुप्ता, पीपी भाई, जब से आपने न्यूज सुनाई है इतना बुरा फील हो रहा है, एमएस धोनी के जाने के बाद भी इतना गम नहीं हुआ था। सर उनको कोई इंसल्ट थोड़ी किया गया था, उन्होंने तो खुद छोड़ा था, खुद ही छोड़ा था। ये तो आप एक तरीके से फोर्स कर रहे हो। जितना रोहित शर्मा का होगा मैच में तो मन ही नहीं लग रहा। आ गया ये केशव गुप्ता जी, और भी सुपर दिखा देगा। प्रियंक नागपा बोल रहे हैं रोहित रिटायर्स आफ्टर दिस सीरीज एंड डोंट बी शॉक्ड, कोहली माइट आल्सो लीव, ही विल नॉट टॉलरेट जीजी's नॉनसेंस। मैं यही तो बोल रहा हूं। आज देखिए इसको क्लोजअप में ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोहली भी छोड़ सकते हैं। सर ये जो खबरें आ रही है ना कि रोहित
रिटायरमेंट ले लेंगे। अब आप सीरियस हो जाइए, बिकॉज कोहली भी छोड़ सकते हैं। आज तो कोहली की शक्ल पे नजर आ गया, कोहली बैठे थे, रोहित बैठे थे, बुमराह बैठे थे, उनकी शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई थी कोहली की। वो आउट होने की वजह से नहीं कोहली उड़ी हुई थी, वो इस खबर की वजह से उड़ी हुई थी कि रोहित इस सीरीज के बाद सिलेक्टर्स नहीं देख रहे, शायद उनको फोर्स रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब कि ड्रेसिंग रूम में कोहली तो अकेले रह गए। रोको की जो कॉम्बिनेशन थी जिसने आपको 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई, ये जो इनकी जोड़ी थी वो तो टूट गई। तो कोहली तो मुझे नहीं लगता ये बदतमीजी बर्दाश्त करेंगे किसी से भी, वो तो वैसे ही गंभीर से शायद बात भी नहीं कर रहे आज की डेट में। तो क्या इन्होंने कोहली और रोहित टू गेट रिड ऑफ देम, इनको पता था कोहली को तो निकाल नहीं सकते भैया, फिटनेस भी सुप्रीम है, रन्स भी बड़े आ रहे हैं, तो ये क्या वेट कर रहे थे कि हम रोहित को निकालें ताकि कोहली भी खुद ही छोड़ दे। शर्म से डूब मरना चाहिए अगर ये प्लान है तो। इतने बड़े लेजेंड्स की आप इंसल्ट करते हो, और ऐसे कर्म लोगे ना तुम लोग भी नहीं बचोगे। मैंने जो बोला ना, ये कोहली के रोहित के पैर के नाखून बराबर भी ना अगरकर है, ना गंभीर है, ना कोई है इस मैनेजमेंट में, ना कोई प्लेयर है भाई। अभी ये बच्चे हैं अभी सब इनके सामने। तुम साउथ अफ्रीका जाओगे इनके बिना यार, तुम कोहली के बिना साउथ अफ्रीका जाओगे, तुमसे इंग्लैंड में तो शॉर्ट बॉल खेली नहीं जा रही। तुम्हारा प्योर रोहित शर्मा जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट 6 हिटर है, दुनिया का बेस्ट शॉर्ट बॉल प्लेयर है, तुम उसको छोड़ के जाओगे? कुछ तो शर्म करो यार। और अगर कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, आप मुझसे लिखवा लें, साउथ अफ्रीका में आप नहीं जीत सकते। आप नहीं, उस दिन शुभमन गिल ने बोल नहीं दिया कि 27 वर्ल्ड कप में 100% कोहली खेलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसको भी पता है कि कोहली के बिना नहीं जीत सकते। लेकिन रोहित को अगर इन लोगों ने फोर्स करा बाहर होने के लिए, कोहली खुद भी इनको लात मार के खुद ही छोड़ सकते हैं। जैसे रोहित ने जब टेस्ट से रिटायरमेंट ली तो कोहली ने भी ले ली, कहीं वही हाल इधर ना हो जाए। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो। सर ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। सर हम तो अभी तक ये भी उम्मीद कर रही है जो रिपोर्ट है ये भी बस गलत हो जाए। नहीं, बट अगर डालते हैं ये चीजें ना, और जहां से रिपोर्ट आई है ना, वही मैं वो तो बोल रहा था रिपोर्टर ही इनके हैं, वो तो इनके, आप समझ लीजिए इनके लिए ही बने हैं या इनके ही कैंप के रिपोर्टर हैं। वो कभी इनके बारे में गलत लिखते ही नहीं है। सर बट इससे जो भी रोहित की खबर होती है ना, सबसे पहले वही आउट करते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि अगर शुभमन गिल ने ये बोला है कि हम जो है बैक कर रहे हैं और रोहित शर्मा जो बैकबोन है इंडियन टीम के, तो ये जो खबर है शायद बीसीसीआई ने कन्वे रोहित शर्मा को अभी 1-2 दिन में ही किया है। ये भी हो सकता है। हाँ, अगर पहले की होती, पहले की होती तो पहले तो बात आपको नहीं पता होती चल जाती। 1-2 मैच में रन नहीं आया तो आपने रिटायर करवा दिया। सर नहीं, ये 1-2 दिन की, ये सर, 1-2 मैच की बात नहीं है, ये plantation सर, आपको की याद बात है, बात की अश्विन नहीं। भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पीछे ऐसे ही रिटायर हुए थे। बट हाँ, सीरीज इन्होंने के बिल्कुल मौका- बीच में, इन्होंने वो भी मौका- छोटे मैच विनर बहुत बड़े थे भारत इन्होंने के। मौका ये ढूंढा है। आज ही रिपोर्ट आई है कि ये शायद आज के मैच से पहले ही बताई गई है, बाउंड्री लाइन पे और सर उनको तो बल्कि ये आज के मैच से चलती सीरीज में आप किसी प्लेयर को सोचो बता दो सर, रिटायरमेंट चलती ले लो। सीरीज में इससे सर ज्यादा आपके- बदतमीजी की बात क्या है भाई? सबसे बड़ी बदतमीजी है सर ये। मतलब किसी ने इतना सब कुछ प्रदान कर दिया हो एक इंडियन टीम को, सारी ट्रॉफीज दे दियो, कम से कम एक आध तरीके से तो कुछ करते, कोई सुपर चैट डिसिप्लिन तो दिखाई होता, कुछ आपका मैसेज अगर आप कुछ सर करने मुझे देना याद आता चाहते है हैं। जब शिखर धवन ड्रॉप हुए टीम से तो शुभमन गिल के ऑलरेडी बहुत रन आ चुके थे। आपको एक परिपक्व ओपनर उनके रूप में नजर आ गया था कि अगर शिखर जाते हैं तो एक ऐसा तगड़ा ओपनर जो आपने बात की। अभी आप रोहित को रिटायर करके एक प्लेयर बनाने वाले हो, या तो कोई प्लेयर बन You जाता। are just 16 months away from World Cup. 16 महीने है वर्ल्ड कप शुरू होने में। बिल्कुल भी ये डाइजेस्ट नहीं अमृत हो उम्मीद सिंह देकर जौहर क्यों बोल रहे रिटायर किया? हैं, उम्मीद देकर क्यों वाओ रिटायर जीजी, अगर 2027 वर्ल्ड कप हार गए तो फिर ट्रांजिशन का एक्सक्यूज मिलेगा। सुश वाज राइट, सबको बाहर कर दो, बट जीजी हैज नो अकाउंटेबिलिटी। आगे आइए अंगद जी और उम्मीद देकर बाहर निकालने का क्या मतलब है? चेतन कदम बोल रहे हैं नीड टू बॉयकॉट आईपीएल, नो वन शुड वॉच आईपीएल इफ यू कांट प्रोड्यूस इंटरनेशनल रिजल्ट्स एज वेल, डिसरिस्पेक्ट लेजेंड्स। ओके चेतन जी, आगे आइएगा और भी सुपर चैट देखें। हर्ष बोल रहे हैं जीजी अनगरकर को खुद कभी इज्जत नहीं मिली तो दूसरों को क्या देंगे। आगे आइए हर्ष जी। सर ये तो खुद के ऊपर होता है ना, अगर आप खुद ही मान के बैठे कि आपको इज्जत नहीं मिली तो फिर तो आप अपनी आंखों में, अगर आपकी खुद की इज्जत नहीं है ना, फिर आपको हमेशा इंसल्टेड ही फील होगा और फिर आप दूसरों को भी वैसे ट्रीट करेंगे। अविनाश बोल रहे हैं आज पी थी ये पीआर, ये न्यूज सुन के सारी उतर गई। पी थी क्या बकवास है। विराट रिटायरमेंट लोडिंग सून, ही कांट प्ले इन सच एनवायरनमेंट। वो ये भाई, अगर इसको एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिलेगा विराट खुद ही छोड़ देगा भाई। आगे आइए। और सर विराट फिर केयर नहीं करेंगे 27 चेतन धवन, सुशांत सर, कोई चांस है क्या ये न्यूज गलत हो? सर मैं चाहता हूं कि ये न्यूज गलत हो, लेकिन जिस रिपोर्टर ने और जिस प्लेटफॉर्म से न्यूज हुई है वो रोहित के सबसे करीबी रिपोर्टर है। वो सबसे करीबी रिपोर्टर है, मतलब रोहित की हर खबर सबसे पहले उनके पास होती है और ज्यादातर एक्यूरेट खबर होती है। बल्कि उनको तो पीआर ही बोलते हैं रोहित का। अगर वो ऐसी खबर कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। सुशांत सर, कोई चांस है न्यूज गलत हो? रोहित का मुझे वर्ल्ड कप दिखता है वाला वीडियो याद आ रहा है। हाँ, वो उसने खुद बोला है भाई, वो बच्चा था एक, वो पूछ रहा है रोहित शर्मा को 27 वर्ल्ड कप, तो कहता है मैं तो खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। उन्होंने हमेशा बोला है वांट टू प्ले। याद आ रहा है, प्लीज डोंट लेट दिस बी द एंड ऑफ रोको। सर लग रहा है एंड ऑफ एन एरा। बट ये तो बहुत बड़ा बॉम्बशेल है यार। अगर आप रोहित शर्मा को इस चलती सीरीज में मैच के बाद बता रहे हो कि आगे नहीं खेलोगे तुम, कमाल है यार। कभी नहीं हुआ। मतलब कि ये इतना भी नहीं वेट करा कि थर्ड में रन आ जाए। नहीं सर, दो के एक बाद मैच निकाल फेल दो। हुए। They were just बहुत waiting. दूसरे से पहले ही बता दिया ना आपको। भाई, सबसे दूसरे तो तो पहले दूसरे से चलेगा। अगर वो देख उसकी हालत देख ले, भाई क्या हो रहा है, सबको पता चल गया। हालत देख रहा है इनकी, सर सबको पता चल गया इनकी क्या? शक्लों पे नजर आ रहा है खौफ, इनकी शक्लों पे नजर आ रहा है डिसअपॉइंटमेंट। विराट की शक्ल देख भाई तू, सर वो शुरू से कुछ नहीं, विराट की शक्ल देख, कोई कुछ नहीं, रोहित जब शुरू से बैटिंग कर रहे थे जैसे ना ही- सर, विराट की शक्ल देखो आप, गहरी गहरी सांसें भर रहा है। पहले नहीं था ऐसा,
एकदम से इन सबको पता चल गया है कि ये खबर आ गई है, एकदम से पूरी टीम को पता चल गया है कि शायद रोहित शर्मा को फोर्स रिटायरमेंट लेने की मजबूर करा जा रहा है रोहित शर्मा को रिटायर करने के लिए। जैसी ये खबर आई, आप पूरी टीम की शक्ल देखो, खौफ का माहौल, डिसबिलीफ, शॉक, डिसगस्ट, और स्पेशली रोहित शर्मा को छोड़ दीजिए, आप विराट कोहली की शक्ल देखिए। आप वो गहरी गहरी सांसें भर रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये क्या हुआ है यार। इतनी मेहनत करवा के वो रोहित शर्मा ने खुद ऑन द रिकॉर्ड बोला हुआ है कि भैया मैं खेलना चाहता हूं 27 वर्ल्ड कप। यहां पर अगर आपने उनको पहले मैच के बाद बोल दिया कि हम तो आपको देख ही नहीं रहे, आप रिटायर हो जाओगे इस सीरीज के बाद, तो भाई तभी तो आज उनसे खेला ही नहीं गया। किसी भी प्लेयर को अगर आप फोर्स कर दो कि भाई ये 2 मैच है आपके आखिरी मैच है, वो इतने लेजेंडरी प्लेयर के, वो क्या खेलेगा यार उसके बाद? ये तो टॉर्चर है भाई। और विराट कोहली की भी शक्ल देख के लग रहा है कि भाई वो इस एनवायरमेंट में शायद नहीं खेल रहना चाहेगा। उसने टेस्ट भी इसीलिए छोड़ा कि इस गंद में वो फंसना ही नहीं चाहते, इस इनसिक्योरिटी में, इस डिसऑनेस्टी में कि आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है, आप लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट करो, वो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो वाकई यार दिस कुड बी द एंड ऑफ रोको। मतलब बोलना तो नहीं चाहता हूं मैं ये, लेकिन रोहित के साथ साथ कोहली खुद ही छोड़ सकते हैं अगर ये ना भी निकाले। हो सकता है यही मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हो ये कि रोहित को निकालो, शायद कोहली खुद ही मजबूर हो जाएगा छोड़ने। पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी आ गई है एकदम से यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो गया इन लोगों को। सर ये दुश्मनी तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से चली रही है, कैप्टनसी जब से छोड़ी है। बस जब से रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बोला ना कि हमें रिटायर करवा रहे थे ये डीके बोस, ये सब बोला था ना उसने वहां पे कि रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत के क्या बोला विराट कोहली को हक करते हुए और हाई फाइव देते हुए कि हमें रिटायर करवा रहे थे डीके बोस। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शायद चाह रहे थे कि रिटायर हो जाए, ठीक है, और वो खेलना चाहते थे लंबा, और विराट और रोहित हंसे। बट अल्टीमेटली आज वो दिन आ गया शायद कि वो फोर्स कर रहे हैं रिटायर होने पे, इसीलिए आज हवाइयां उड़ी हुई है पूरी टीम की। स्पेशली विराट कोहली की, केएल राहुल की शक्ल देखो, वॉशिंगटन सुंदर की शक्ल देखो, सफेद पड़े हुए सारे कि हुआ क्या एकदम से, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई होती है ना। ये ट्रीटमेंट लेजेंड्स का, फोर्स कर रहे हो रिटायर करना। वो कैसे खेलेगा भाई अगर तुम उसको बोलोगे तुम्हारे 2 मैच खत्म है तुम उसके बाद? हद हो गई यार। यार वॉशी तो फील्ड पे भी नहीं है, दिखाइए सुपर चैट। ऊपर क्यों बैठा हुआ है भाई? बोलिंग नहीं करनी थी वॉशी को, तभी तो प्रिंस फील्डिंग कर रहा है भाई। पर वॉशी फील्ड पे क्यों है? फील्ड पे क्यों नहीं है? सेम थिंग हैपेंड विद गांगुली। दिस इज द कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट, वेरी सैड। भारत जी आगे आ जाएगा। वो तो आपके छठे बॉलर है। बॉलर कहां है? Why BCCI probably believes Rohit and Kohli bring in a certain viewership. Virat could bring it for them, so they needed one scapegoat and made Rohit fall side. रजत जी शुक्रिया, आगे आ जाएगा और भी सुपर दिखाएगा। Indian cricket is doomed. They have made a joke of Indian cricket. I am numb and heartbroken. This is pathetic. Sad Indian cricket for me now is over. Okay, अर्पित जी आगे आ जाएगा। स्पोर्ट्स स्टम्प्स बोल रहे हैं जहां रोहित नहीं होगा मैच का मजा नहीं आएगा, जहां रोहित नहीं होगा मैच का मजा नहीं आएगा। कल फिर जो गंभीर की पीआर बोल रही थी कि रोहित को बैक करा, वो कहा हाँ, कल जो रिपोर्ट्स आई फिर कि गंभीर तो बैक कर रहे हैं उनको। अच्छा, अब मुझे ये गेम समझ में आ रही है, अब मुझे ये गेम समझ में आ रही है भाई। एक बार आप फुल स्क्रीन पे आ जाइए, प्रियांशु आ गए, एक बार फुल स्क्रीन पे आएगा, देख रहे हैं जी, देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पे आएगा, एक सेकंड। अब मुझे बड़ी अच्छी गेम समझ में आई है, प्रियांशु भी आ गए, जुड़ गए हमारे साथ। कल प्रियांशु ने आपको बताया था कि भैया यहाँ पे रिपोर्ट छप गई है कि गौतम, सुबह रिपोर्ट आती है गौतम गंभीर बैक करे रोहित शर्मा को, और शाम को रिपोर्ट आती है कि शायद रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, है ना 27 का वर्ल्ड कप, कि बैक नहीं हो रहे हैं। आ जाइए वापस आ जाइए। तो कल सुबह रिपोर्ट आती है, आप देखिए तमाशे कैसे बिखारे जाते हैं। एक रिपोर्ट आती है कि गौतम गंभीर बैक कर रहे हैं रोहित शर्मा को, कि फ्रीली खेले रोहित शर्मा, मैं बैक कर रहा हूं 27 वर्ल्ड कप के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खड़ा हूं इनके पीछे। कल भी हमने बोला था कि तो ऐसे पीआर बाजी लग रही है। मतलब कि आज क्योंकि ये रिपोर्ट आनी थी और क्योंकि रोहित शर्मा को शायद इन लोगों ने बोल दिया कि भाई हम तो नहीं देख रहे तुम्हें 27 वर्ल्ड कप के लिए, तो पहले ही ये स्टोरी हो गई कि गंभीर तो बैक कर रहे थे, ताकि गंभीर पे इल्जाम ना आए, ताकि पब्लिक ये ना बोले कि गंभीर कितने बड़े विलन है कि रोहित को निकलवा दिया। पहले ही स्टोरी करवा दी कि गंभीर तो बैक कर रहे हैं। अबे अगर गंभीर बैक कर रहे हैं, किसकी हिम्मत है भाई इस टाइम पे, सर्वे सर्वा गंभीर है, किसकी हिम्मत है इस टाइम पे कि रोहित शर्मा को बोल दे रिटायर हो जाए? किसके पास इतनी अथॉरिटी? क्या शुभमन गिल बोलेगा? कभी ना बोले। क्या चलती सीरीज में सिलेक्टर बोल देंगे? चलती सीरीज में आरपी सिंह, अजीत आगरकर ये आके उनको बोल देंगे कि रोहित शर्मा तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। अब एक ही आदमी कर सकता है ना, इसी पे सवाल उठा रहा हूं, गौतम गंभीर। तो कल मतलब क्या ये स्टोरी जान के करवाई गई कि गौतम गंभीर के ऊपर उंगलियां ना उठे? भाई सबको पता है कौन क्या कर रहा है, कोई बेवकूफ नहीं है यहां पे। और कुछ लोगों का शुरू से यह प्लान था कि रोहित शर्मा को हटा ही दिया जाए, रोहित शर्मा को ही नहीं विराट कोहली को भी हटा दिया जाए, ताकि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी अहमियत खत्म हो जाए और खुद सारी लाइमलाइट मिल जाए कुछ लोगों को, खुद सारा क्रेडिट मिल जाए कुछ लोगों को। आई एम द गाय हु वन चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब रोहित ने नहीं जिताई, विराट ने नहीं जिताई, गंभीर ने जिता दी। आई एम द गाय हु वन चैंपियंस ट्रॉफी। कभी सुनिए ऐसी बात टीम स्पोर्ट में कि एक बंदा बोल रहा है जो खेल भी नहीं रहा, बाहर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है मैंने जिताया है चैंपियंस ट्रॉफी? रोहित विराट कौन है? मेरी बात करो। पटाखे बज रहे हैं वहां पे, पटाखे रख रख के चौके मार रहे हैं, जो आपने बोला ना, पटाखे। एक्चुअली जो मैंने अपने सोर्स से बात करी तो वो यही बता रहे थे कि रोहित शर्मा खुद भी बैकआउट करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट अनड्यू प्रेशर, खुद भी बैकआउट करना ये चाह तो बोलने की बात है मेरे भाई। खेलना अगर वो बैकआउट करने जाते होते ना प्रियांशु, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही छोड़ देते। या फिर क्यों आए इंग्लैंड? अरे क्या घूमने आए इंग्लैंड? 10 किलो कम क्यों करा? वजन क्यों 10 किलो कम कर दिया? अफगानिस्तान क्यों खेल रहे थे? उनको बीच में ही पता चला है। अगर तू बोल रहा है कि सोच बोल रहा है कि खुद छोटा चाहते, अफगानिस्तान क्यों खेल रहे थे?
अब यही बचा है रोहित शर्मा के लिए, अफगानिस्तान के कैसे खेलेंगे सर? ये निकाला ही जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, Undue निकाला pressure ही, लाके। ये अनड्यू प्रेशर नहीं है, आपको फोर्स किया जा रहा है, आपके ऊपर गिद्ध की तरह निगाह रखी जा रही है कि भाई अगर नहीं आए यहां पे तुम्हारे रन तो थैंक यू वेरी मच, प्लेयर क्या। और अगर पहले मैच के बाद ही बोल दिया तो सोच, 2 इनिंग भी नहीं दी, अगर पहले मैच के बाद ही बोल दिया कि नहीं भैया थैंक यू वेरी मच। आई डोंट थिंक सो कि मेरे ख्याल से ऐसे मॉल में तो विराट कोहली खुद ही छोड़ देंगे यार। मुझे वही लग रहा है। रोहित कोहली खुद ही छोड़ देंगे, मुझे लग रहा है। रोहित को छोड़ दीजिए आप, मुझे लग रहा है कोहली को छोड़ देगा कि भाड़ में जाओ भाई, सुपर कुछ चैट। है नहीं, ये तो मैच हारने वाले भाई, क्या हो रहा है? विराट अब रोहित खुद से आज की अनाउंस कर देगा कि जब वॉशा वगैरह साउथ अफ्रीका सीरीज में क्लीन स्वीप होंगे, वर्ल्ड कप से भी फर्स्ट राउंड से बाहर होंगे, तब पता आपको चलेगा। पता है रोहित जी शुक्रिया आ गया। ये मेरे को तो समझ नहीं आता भाई कि 20 की एवरेज के साथ प्लेयर लेके आप खिला रहे हो अपनी टीम के अंदर वनडे वॉशिंगटन सुंदर को, और रोहित शर्मा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आप उनको धक्के देके बाहर निकाल रहे हो यार। आगे आगे नमन जी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे सुरेश भाई कल तो आप कह रहे थे कि जीजी ने फ्री हैंड दिया है रोहित को। वो तो सर मैं बात वही तो बता बोल रहा रहा हूँ, कल ये रिपोर्ट आई है कि जीजी ने फ्री हैंड दे दिया रोहित। हम तो कल भी बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, PR बात बात PR PR और अब मुझे समझ में आ रही है ना, क्योंकि आज रोहित को निकाल देना था या ये खबर आनी थी कि रोहित निकल रहे हैं या उनको बोल दिया गया है, तो पब्लिक ने क्या बोलना था कि गंभीर ने निकलवा दिया, तो ताकि गंभीर के ऊपर उंगलियां ना उठे, तो शायद ये कल खबर हो गई यार तो BCCI कि जी गंभीर ने तो बैक किया है। क्या क्या ड्रामा है यार। BCCI है तो यार, एक बात ये बताइए, सीरियल चल रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे? बीसीसीआई को ये सब दिख नहीं रहा है क्या कि जो इंसान रिजल्ट नहीं लेके आ रहा, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो यार, और आप उसको निकाल रहे हो जितने इतने सालों बाद ट्रॉफी जितवाई थी, आप उसको निकाल के तो आज बाद अगर में- 45 रन नहीं दिखाओ आए भाई। तो इसमें जीजी की की क्या बात ये गलती है? लग रही है थैंक यू लव यू टू अनमन जी। यंग प्लेयर्स हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको लेके जाए 27 का वर्ल्ड कप, और जो रोहित शर्मा है उनका एज फैक्टर आ जाएगा। अरे 2 इनिंग में 41 हुआ हो है जाएंगे, कोई। वो 41 रोहित बोल रहे हैं विराट शुड आल्सो अनाउंस हिज, भाई क्यों भाई, ये जबरदस्ती की ऐसे बात है नहीं यार, होता ये क्या बात है यार। विराट शुड आल्सो अनाउंस हिज रिटायरमेंट आफ्टर दिस मैच इन अ गुड वे, शुड लीव, देन दे विल सी वॉशा वगैरह कैसा। सर एक बार ना क्लोजअप में इसमें आ जाइए, मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर देता हूँ, क्लोजअप में आ जाइएगा जी। आ गए हैं अपना शिवम दुबे, देखते हैं क्या करते हैं, चौका पड़ गया क्या? नहीं भाई, मैं हाथ जोड़ के एक विनती है, बिकॉज अब पता क्या लग रहा है लोगों को कि रोहित अगर छोड़ गए ना, बिकॉज उन्होंने फोर्स कर दिया रोहित को निकालने में, तो कहीं विराट भी इनसे अक के, इनसे बिल्कुल ही डिस्गस्ट होके, इतने टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से खुद ही ना छोड़ दें। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं विराट कोहली जी, बिल्कुल भी ऐसी भूल ना करिएगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका में इनकी तो अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। अगर कोई जिता सकता है प्लेयर तो आप ही हो वो, और ये छोटे छोटे आलतू फालतू लोगों के लिए जो आपके पैर के नाखून बराबर भी प्लेयर नहीं थे, प्लीज उनके चक्कर में प्लीज रिटायरमेंट मत ले लीजिएगा गलती से भी। वी नीड विराट कोहली, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, वी नीड विराट कोहली फॉर वर्ल्ड कप 2027 एंड वी डिजर्व टू सी सच अ ग्रेट प्लेयर इन वर्ल्ड कप 2027। प्लीज आपको नहीं बात करनी, नहीं मुंह लगाना, गंभीर को छोड़ना यार, आप मत लगाओ आप उसको मुंह। आप शुभमन गिल के साथ इतनी अच्छी इक्वेशन है, आपके छोटे भाइयों की तरह, आप उसके साथ मिलके चलें, निभा के चलें, उसको भी आपकी जरूरत है भाई। वो तो बोल चुका है ऑन रिकॉर्ड कि विराट कोहली तो 100% नो डाउट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन ये रोहित वाले एपिसोड के बाद प्लीज इमोशंस में बहकर कि टॉक्सिक वर्क कल्चर और इन सारी बात में आके प्लीज डू नॉट मेक अ मूव विच विल बी डेट्रीमेंटल टू इंडियन क्रिकेट्स फ्यूचर। प्लीज यू हैव टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा खेले या ना खेले वो अलग टॉपिक है, लेकिन विराट कोहली को तो 101% T20 वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलना ही पड़ेगा भाई, हमारे लिए, फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। वरना हमें पता है, शुभमन गिल को पता है, गंभीर जो मर्जी उनको लगे ना लगे, हमें नहीं पता उनको क्या लग रहा है, हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन सबको पता है कि आपके बिना हम साउथ अफ्रीका में नहीं जा सकते। सो प्लीज यू हैव टू प्ले